नमाज फजर का तरीका क्या है? नमाज फजर का तरीका, नमाज फजर की रकातें कितनी होती हैं? 4 रकातें, 2 सुन्नतें और 2 फर्ज। फजर की जो सुन्नतें हैं सुन्नतें मुअक्कदा हैं और ये इतनी ताकीद वाली सुन्नत है कि करीब ब वाजिब है, यानी इतनी ताकीद वाली सुन्नत है कि वाजिब के करीब है। हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की सुन्नतें अदा फरमाई और इसमें हदीस पाक भी है कि ये बहुत ज्यादा ताकीद वाली हैं और बहुत बड़े अजर वाली हैं फजर की सुन्नत है। इसलिए फुकाहा ने यह हुक्म दिया कि अगर इमाम ने पहली रकात भी पढ़ ली हो फजर की नमाज की, फर्ज की, दूसरी रकात में भी हो, फिर भी आपने सुन्नत फजर अदा करनी है। यहां तक कि आपको ये यकीन हो कि मैं सुन्नतें पढ़ के जमात को पालूंगा, जमात में शामिल हो जाऊंगा, तब आपने 2 रकातें सुन्नतें पहले पढ़नी है। अब बाज लोग इस पर एतराज करते हैं कि ये क्या बात हो गई, फर्ज की जमात निकल रही है, रकातें निकल रही हैं और आप सुन्नतें, ये सहाबा से साबित है। इसलिए कि उनको पता था कि फजर की सुन्नतें कितनी अहम है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ये दोनों सहाबा हैं। तहावी शरीफ उठाएं, हदीस की किताब है, इसमें वाज़े तौर पर मौजूद है कि एक मरतबा इमाम सल्लल गदाता फजर की नमाज पढ़ा रहे थे और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने सुतून के पास खड़े होकर पहले 2 रकातें सुन्नतें अदा की, फिर उसके बाद फजर की जमात में शामिल हुए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ये दोनों एक साथ मस्जिद में दाखिल हुए, जमात हो रही थी, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जमात में शामिल हो गए क्योंकि आप सुन्नतें पढ़ चुके थे। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने पहले 2 रकातें सुन्नतें अदा की फजर की, उसके बाद आप जमात में शामिल हुए। तो ये सहाबा के दरमियान था कि फजर की इतनी ताकीद वाली सुन्नतें, तो पहले सुन्नतें अदा करनी है और फिर जमात में शामिल हो। हाँ, अगर जमात निकलने का अंदेशा है कि जमात ही निकल जाएगी तो अब सुन्नतें माफ हो जाएंगी, अब आप सुन्नतें छोड़ दें और अब फर्ज नमाज को पढ़ें और जमात में शामिल हो जाएं।